अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास हम कुछ फ्लावर्स की एग्जांपल्स देखेंगे। इन फ्लावर्स के अंदर हम देखेंगे कि पॉलिनेशन जो है वो दो तरह से होती है। पहली जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के ज़रिए होगी, तो हमारे पास है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर दैट इज़ क्लिटोरिया। और दूसरा फ्लावर हम देखेंगे जिसमें पॉलिनेशन होती है विंड के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो क्लिटोरिया है इसके बारे में देखते हैं। द क्लिटोरिया फ्लावर इज़ पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जो है वो इस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को लेकर जाते हैं टूवर्ड द स्टिग्मा। ठीक है, तो पोलिनेशन की डेफिनेशन अगर हम रिवाइज करें तो वो क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन्स को लेकर जाना स्टिग्मा तक, तो दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। तो यहाँ पर ये पोलिनेशन कौन करवाता है? इंसेक्ट्स करवाते हैं। द फ्लावर इज़ कंप्लीट। इसमें जो फ्लावर है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल जो पार्ट्स हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब यही है। एंड बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि एक सिंगल लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरेगी वो फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में कट कर सकती है। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं कि फ्लावर के अंदर जो है वो क्या क्या होता है। तो इस फ्लावर को अगर हम यहाँ से देखें तो फ्लावर के अंदर जो है वो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। सबसे पहले फ्लावर का जो ये स्टॉक है, ये डंडी छोटी सी जिसके ज़रिए फ्लावर जो है वो प्लांट के साथ लगा होता है, दिस स्टॉक इज़ कॉल्ड पेडिसल। उसके बाद जो आपके पास आता है एपिकैलिक्स, और एपिकैलिक्स के अंदर जो है वो आपके पास आता है कैलिक्स। ये हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लावर जब हम देखते हैं कोई, तो उस फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनको हम कैलिक्स कहते हैं। उनको कलेक्टिवली हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, वो सेपल्स होती हैं, एक एक पत्ती सेपल है, और कलेक्टिवली उन पत्तियों को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो यहाँ पर इस कैलिक्स के बाहर मज़ीद 2 एपिकैलिक्स हैं। कैलिक्स के ऊपर जो फ्लावर का कलरफुल पत्तियाँ होती हैं, जो कलरफुल हमें नज़र आती हैं, उनको हम पेटल्स कहते हैं, और सारी पेटल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो ये आपके पास कोरोला आ जाते हैं। तो इस फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। इसमें जो कोरोला है, ठीक है, वो डार्क ब्लू कलर का है, और कोरोला के ऊपर जो है यूँ लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, ये लाइंस जो हैं वो इंसेक्ट को गाइड करती हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो इस तरफ हैं, सेंटर की तरफ है। ठीक है जी, जो बाहर वाली बड़ी पत्ती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड पेटल। उसके अंदर 2 छोटी छोटी पत्तियाँ दैट इज़ कॉल्ड विंड पेटल, और विंग पेटल्स के अंदर मज़ीद 2 पत्तियाँ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड कील पेटल्स। और कील पेटल्स के अंदर जो है वो फिर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर एग बनता है और पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर आता है फ्लावर का। जी, ये भी वही फ्लावर है जिसको दिखाया गया। इसमें ये बाहर वाली जो बड़ी पत्ती है दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड पेटल। उसके अंदर ये जो 2 छोटी पत्तियाँ हैं, ठीक है, ये वाली दैट इज़ कॉल्ड विंग पेटल। इनके अंदर जो है वो कील पेटल होगा। ठीक है, और उस कील पेटल के मज़ीद अंदर जो है वो फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। ये आपके पास जो है वो कैलिक्स है, और उसके ऊपर ये जो है वो क्या है? एपिकैलिक्स। ठीक है, और यहाँ से फ्लावर जो है वो अटैच है प्लांट के साथ। जी, यहाँ पर आ जाते हैं, इनके जो है वो पार्ट्स देखें तो कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 ग्रीन सेपल्स। यहाँ पर 5 ग्रीन सेपल्स होती हैं इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद द बेस ऑफ द कैलिक्स इज़ एनक्लोज्ड बाय एपिकैलिक्स। जो एपिकैलिक्स है उसने कैलिक्स को कवर किया हुआ है। एपिकैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीन लीव्स। एपिकैलिक्स में 2 ग्रीन लीव्स होते हैं, ये वाले, ठीक है, एक इस तरफ और एक जो है वो ये वाला, ये 2 ग्रीन लीव्स होंगे एपिकैलिक्स में। द corolla consists of 5 brightly colored petals of different shapes and sizes। तो ये आपके पास जो हैं वो 5 brightly colored petals यहाँ पर आएंगी जो different shapes और sizes की होंगी। The large deep blue colored standard petal has lines on it that guide insect to where the nectar is located। अगर इसके बारे में देखें हम जी, यहाँ से अगर हम देखें तो इस फ्लावर की जो स्टैंडर्ड पेटल है इसके ऊपर देखें ये लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइंस इंसेक्ट को बताती हैं कि जो सेंटर वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखें हैज़ लाइंस ऑन इट दैट गाइड इंसेक्ट टू वेयर द नेक्टर इज़ लोकेटेड। इस सेंटर वाले एरिया में नेक्टर होगा। दस दीज लाइंस आर कॉल्ड द नेक्टर गाइड्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्टर गाइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये गाइड कर रही हैं किसको? इंसेक्ट को। 2 डीप ब्लू विंग पेटल्स आर एनक्लोज्ड बाय द स्टैंडर्ड पेटल। अब ये देखें स्टैंडर्ड पेटल के अंदर ही 2 डार्क कलर की जो हैं वो क्या हैं? विंग पेटल्स हैं। 2 स्मॉल येलोइश ग्रीन, ठीक है, कील पेटल्स आर इनक्लोज बाय द विंग पेटल। और इन विंग पेटल्स के अंदर क्या है? 2 स्मॉल ग्रीन कलर की कील पेटल्स हैं।
जी फर्दर द कील पेटल एनक्लोज द रिप्रोडक्टिव आर्गन, और रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वो इन कील पेटल्स के अंदर है। जी यहाँ तक तो इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है। एंड्रोशियम के बारे में देखते हैं कि एंड्रोशियम किस तरह का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स विद लॉन्ग फिलामेंट। अब टोटल 5 स्टेमन्स होते हैं, इनके फिलामेंट बड़े लंबे हैं, ठीक है। टोटल 10 स्टेमन्स होते हैं, 10 स्टेमन्स हैं, उनके फिलामेंट्स बहुत लंबे हैं। इन 10 में से जो 9 स्टेमन्स हैं उनका फिलामेंट आपस में जुड़ गया हुआ है। उन्होंने एक बड़ा सा स्वोलन पोर्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टेमन ट्रफ, ठीक है। और जो आपके पास एंड्रोशियम है वो सेपरेट है, ठीक है, उसका फिलामेंट भी सेपरेट है। तो 9 जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट फ्यूज़ हैं, एक स्टेमन का फिलामेंट क्या है वो सेपरेट है। The filaments of 9 of the stamens are fused along most of their length to form a hollow tube or trough. This trough encloses the pistil. इसके अंदर जो है वो पिस्टल को enclose करता है ये। अब होता क्या है कि यहाँ से जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो पोलन ग्रेन्स जाकर इस ट्रफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब जो इंसेक्ट है वही इंसेक्ट यहाँ से पोलन ग्रेन निकाल सकेगा जिसका मुँह जो है वो ट्यूब्यूलर है, ठीक है, जिसका आगे से चोंच जो है वो इंसेक्ट की जो मुंह है वो आगे से पिन लाइक है, बरीक है और ट्यूब्यूलर है। ओनली इंसेक्ट विद लॉन्ग ट्यूब्यूलर माउथ और प्रोबोसिस कहते हैं माउथ पार्ट को। फॉर एग्जांपल अब बी और बटरफ्लाई सिर्फ यही जो है वो इसके अंदर से नेक्टर्स को निकाल सकते हैं बाहर, पोलन ग्रेन्स को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जी ये वही बात है। जो 10th स्टेमन है वो क्या है, फ्री है, और 9th क्या है, फ्यूज़ है। स्टिग्मा के बारे में अगर हम देखें, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, स्टिग्मा। स्मॉल होती है, कम्पैक्ट होती है और लोकेटेड एट द एंड ऑफ स्टाइल। स्टाइल के एंड पर होती है। जो स्टाइल है वो लॉन्ग है, कर्व्ड है और हेयरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये हेयरी लगे हुए हैं और ये लॉन्ग है और कर्व्ड है, स्लाइटली कर्व्ड होती है। और लास्ट वाला एरिया जो आपके पास है वो है ओवरी का। ओवरी इज़ लॉन्ग एंड नैरो विद सिंगल रो ऑफ ओव्यूल्स। इसके अंदर सिंगल रो ऑफ ओव्यूल्स होते हैं और कंप्लीट को हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल। इसमें सिंगल एक क्या होता है, कार्पल होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये 3 आपके पास पार्ट्स आते हैं किसके, पिस्टल के। पोलिनेशन के अगर हम देखें कि पोलिनेशन जो है वो इन फ्लावर्स में किस तरह होती है, तो पोलिनेशन जो है उसके लिए इट इज़ इन इट्स नेचुरल स्टेट द फ्लावर इज़ इन्वर्टेड। नेचुरल स्टेज में जो फ्लावर है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ऊपर इससे अटैच है, नीचे जो है वो हैंग किया होता है विद द स्टैंडर्ड पेटल एट द बॉटम, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड पेटल जो है वो नीचे की तरफ होती है। जब एक हैवी इंसेक्ट यहाँ पर आकर गिरता है तो इंसेक्ट इन लाइंस की मदद से जो है वो जाता है टूवर्ड द रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, ठीक है। तो जैसे इंसेक्ट यहाँ पर पड़ता है वो नेक्टर गाइड्स की जो लाइंस हैं, जो लाइन इनको हम नेक्टर गाइड्स कहते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉलो करते करते जो इंसेक्ट है वो विंग पेटल्स तक जाता है और विंग पेटल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। फिर जो इंसेक्ट है वो कील पेटल्स तक जाता है जिससे कील पेटल्स भी एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ पर जब इंसेक्ट जाता है तो इंसेक्ट के मुंह के साथ और उसकी बॉडी के साथ नेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और देन कुछ नेक्टर्स जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मूव कर जाते हैं स्टिग्मा तक। तो इंसेक्ट के ज़रिए ही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल पार्ट से निकलते हैं और जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाते हैं और इससे पोलिनेशन हो जाती है। और जब इंसेक्ट जो है वो लीव करता है फ्लावर को, द कील स्प्रिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो कील है वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है, कील पेटल्स, और फ्लावर की जो कील पेटल्स हैं वो दोबारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बंद कर देते हैं। द स्टेमन एंड स्टिग्मा अगेन, ठीक है, जो स्टेमन और स्टिग्मा है उनको दोबारा क्या कर देता है, कील पेटल एनक्लोज कर देता है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। Although the flower is well adapted to insect pollination, सेल्फ पोलिनेशन कैन स्टिल अकर। अब देखें इस एरिया कील पेटल्स के अंदर ही तो दोनों स्ट्रक्चर हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो यहाँ पर ही सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्दो जो इनमें जो क्रॉस पोलिनेशन है वो ज़्यादा बेटर है, अडॉप्टेड है, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन भी इनमें ईजिली जो है वो पॉसिबल है। जी ये हमारे पास फर्स्ट फ्लावर था। सेकंड फ्लावर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारे पास होगा विंड पोलिनेटेड फ्लावर, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं।